सरकारी मुलाजमीन का हुब्बुल वतनी होना लाजमी, मुलाजमीन पर सरकार का एक और हुक्मनामा। CID के साथ साथ ACB विजिलेंस की क्लियरेंस लाजमी। दागदार मुलाजमीन अगर पासपोर्ट हासिल करना चाहे हमें एतराज नहीं, लेकिन क्लियरेंस विजिलेंस के जिम्मे है। रिटायर्ड मुलाजमीन की हासिल शुदा जायदाद पर भी सरकार की नजर है। प्राइवेट स्कूल दाखिला व ट्यूशन फीस लेते वक्त तालीम के तकाजों पर ही नजर रखें। सरकारी रिकॉर्ड में 700 के करीब प्राइवेट स्कूलों को फीस रकम तफसीलात जमा करने की तारीख 30 सितंबर तय। बेशतर स्कूलों के मुंतजमीन ने बदकिस्मती से गलत रिकॉर्ड जमा कराए, साबित होने पर FIR और स्कूलों की रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर दी जाएगी। जस्टिस मुजफ्फर अतार का बयान। और तारकपोरा हंदवारा शुमाली कश्मीर में घर के अंदर जोरदार धमाका, एक शहरी की मौत, 6 के करीब जख्मी। धमाके के बाद किस चीज के फटने से जोरदार आवाजें आई, पुलिस कर रही है तहकीकात। स्टोर के सैंपल्स हासिल किए जा रहे हैं। नमाज जनाजा में फौतशुदा खातून के जनाजे में कसीर तादाद में लोगों की शिरकत, इलाके में गम व अलम की लहर। और जम्मू कश्मीर में कोविड-19 का कहर जारी, बीती रात में 170 के करीब मुस्बत केसेस आ चुके हैं। जम्मू कश्मीर में अगला लाही अमल तरतीब देने के लिए एडमिनिस्ट्रेशन मीटिंगों में कर रहे हैं तय। जम्मू कश्मीर में एक ही कुंबे के 6 अफराद कोरोना की तशखीस, इलाका रेड जोन। बागवानपोरा में रैंडम सैंपलिंग के दौरान 16 अफराद की रिपोर्ट मस्बत। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, दोपहर के उर्दू खबरनामे में अपने मेज़बान तजम्मुल इस्लाम का सलाम पहुंचे। जम्मू कश्मीर, मुल्क भर और दुनिया भर की चंद अहम खबरें श्रीनगर स्टूडियो से आप तक बराह रास्त पहुंचाई जाएगी। नाज़रीन, पहले बड़ी अहम खबर का रुख करते हैं। नाज़रीन, जम्मू कश्मीर में अरसा दराज से सरकारी मुलाजमीन के खिलाफ अमूमन कार्रवाइयाँ तब की जाती है जब उन्होंने कौम या मुल्क के साथ दुश्मनी करने का बर्ताव रवा रखा हो। उसके बाद मुल्क की सलामती के हालात को मद्देनजर रखते हुए जम्मू कश्मीर में सरकारी मुलाजमीन पर एक और हुक्मनामा जारी कर दिया गया। सरकारी मुलाजमीन अगर मुल्क से बाहर जाना चाहते हैं उसके लिए पासपोर्ट तो लाजमी बुनियादी जरूरत है, लेकिन अब आपको पासपोर्ट हासिल करने के लिए जो शख्स सरकारी मुलाजिम है उससे अब CID, SB के, पुलिस के साथ साथ अब एक बड़े इदारे की उससे जरूरत पड़ सकती है, महकमा विजिलेंस की। विजिलेंस अमूमन इस तरह के मामलात में बहुत कम नजर आता है, लेकिन विजिलेंस का काम जायदाद और कितनी जरूरत के मुताबिक आपके पास है, आपने हासिल किस तरह से की है, आपने सरकारी रकूमात का खुर्द-बुर्द तो नहीं किया है। अब विजिलेंस को बड़ी जिम्मेदारी लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा की इंतजामिया ने दिया। दरअसल GAT की तरफ से यानी जनरल एडमिनिस्ट्रेशन ऑर्डर की तरफ से जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट का नया ऑर्डर सामने आया, जिसमें अब सरकारी मुलाजमीन को पासपोर्ट हासिल करने में कोई कबाहत नहीं है, लेकिन पासपोर्ट हासिल करने के लिए आपको विजिलेंस ने आपको क्लियर किया हो। बेशतर राशि मुलाजमीन, पटवारी, गिरदावार, तहसीलदार, नायब तहसीलदार, महकमा माल के साथ साथ जम्मू कश्मीर पुलिस और दीगर डिपार्टमेंटों में अमूमन इस तरह की शिकायत सुनने को मिलती है, जिसके बाद सरकारी मुलाजमीन का पहला मामला जो है वो पूरे मुल्क में इस कानून को लाया जा रहा है, जिसमें आपका मुल्क दुश्मन नहीं, मुल्क दुश्मन के खिलाफ तो अमूमन आप कार्रवाइयां देखते थे, अब हुब्बुल वतनी होना लाजमी है। वतन के साथ, मुल्क के साथ आपका मोहब्बत होना लाजमी है। हालांकि ये ख्यालाती मामले हैं और आइडियोलॉजी बेस्ड मामलात हैं, लेकिन सरकारी मुलाजमीन पर सरकार का एक और हुक्मनामा आया, जिसमें अब CID के साथ साथ विजिलेंस की क्लियरेंस बहुत लाजमी है। और जो मुलाजमीन, राशि मुलाजमीन, दागदार मुलाजमीन अगर पासपोर्ट हासिल करना चाहते हैं, चाहे उन्हें अपने दीन का फरीजा ही अदा क्यों न करना हो, लेकिन दीन का फरीजा भी तब अदा होगा जब आपने अपनी सरकारी मुलाजमत के दौरान रिश्वत सतानी से काम नहीं लिया होगा। यानी कोई भी आपको मामला बाहर जाना हो, मुल्क से बाहर जाना, तो आपको विजिलेंस जब तक क्लियर नहीं करेगा तब तक आपको पासपोर्ट फराहम नहीं किया जाएगा। इधर बेशतर सियासी लीडरान ने इस फैसले पर जबरदस्त नाराजगी का इजहार करते हुए कहा कि जहां एक तरफ पासपोर्ट को विजिलेंस के साथ जोड़ना
समझ से बाहर है। और पासपोर्ट हासिल करना और पासपोर्ट का इस्तेमाल करना भी जमहूरी तर्ज अमल में शामिल है। लेकिन सरकारी मुलाजमीन की जो लगातार साबिक गवर्नर सत्यपाल मलिक, जेसी मरमू, उसके बाद मौजूदा गवर्नर लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा इंतजामिया ने भी करप्शन के मामलात पर जबरदस्त तशवीश का इजहार किया है। वाज़ेह है कि सरकारी मुलाजमीन के लिए अब पासपोर्ट हासिल करने से कबल आपका विजिलेंस सर्टिफिकेट हासिल करना लाजमी है, कैरेक्टर सर्टिफिकेट हासिल करना लाजमी है, जिसमें आपकी जात के साथ मुंसलिक तमाम चीजें जो है वो मुख्तलिफ एजेंसीज ने मुख्तलिफ तरह से खंगाले हों, उसके बाद ही आपको पासपोर्ट मिल सकती है। आप श्रीनगर स्टूडियो से घर घर की आवाज गुलिस्तान न्यूज नेटवर्क पर इस वक्त का उर्दू खबरनामा अपने मेजबान सैयद तजमुल इस्लाम के साथ देख रहे हैं। नाज़रीन, एक और अहम मौजू है। नाज़रीन, जम्मू कश्मीर में प्राइवेट स्कूलों के साथ साथ सरकारी स्कूलों में भी कभी कभार मामले खड़ा हो जाते हैं, लेकिन खुसूसन वादिया कश्मीर के अवाम ने गुज़श्ता 30 बरसों से आज खुद इनफरादी तौर और इज्तिमाई तौर सरकारी दफातरों, सरकारी मुलाजमी, सरकारी जो स्कूल वगैरह हैं उस पर कई बार कई मामला भी खड़े हुए हैं। बात यकीनन यहाँ पर पुख्ता अज़म के साथ हमें दोहरानी है कि हमने आज खुद सरकारी स्कूलों को मुकफ़ल करने की जैसे ठान ले रखी है। यानी हमने सरकारी स्कूलों में अपने बच्चे का दाखिला तकरीबन ममनू कर दिया और जिसके नताइज देर आयत दुरुस्त आयत के मसदाक अब आने लगे हैं। अब सरकारी स्कूलों में आपको सब्सिडाइज एजुकेशनल सिस्टम दे रहे हैं, सब्सिडी पे दे रहे हैं, जिसके बाद आपका तालीमी खर्चा जो है, अखराजात जो है, मरहूम शेख मोहम्मद अब्दुल्ला से लेकर मौजूदा लेफ्टिनेंट गवर्नर तक की क़यादत में आपको तालीम और रेशन में सब्सिडी मिलती थी। लेकिन आपने और हमने, अब सब ने आज खुद सरकारी इन स्कूलों को मुकफ़ल किया, ताला चढ़ाया और रास्ता इख्तियार किया प्राइवेट स्कूल में जाने का, चाहे वो 3 व्हीलर ऑटो रिक्शा चलाने वाला हो, गेजेटेड हो, नॉन गेजेटेड हो, पुलिस एहलकार हो जो बड़ी मेहनत मशक्क़त की तनख्वाह हासिल करता है, या स्कूल टीचर हो। और ताजुब की बात यह है जो इन स्कूलों में दर्स व तदरीस का काम करते हैं, टीचिंग और नॉन टीचिंग स्टाफ, उनके अपने बच्चे भी, उनके अपने रिश्तेदार भी गैर सरकारी स्कूलों में ही इस वक्त दाखिल है। खैर, ये यादाश्त आपको इसलिए था कि माजी में खंगालना बड़ा लाजमी होता है कि शायद हमने भी कुछ मामूलात जो है उनमें तब्दीलियां लाई है। अब हुक्मनामा नया सुन लीजिएगा कि अब हुक्मनामा यह है, बेशतर वालिदैन ने कंप्लेंट दर्ज कराई कि जब दाखिला फीस, जिसे डोनेशन कहते हैं, जब ट्यूशन फीस जो स्कूल में पढ़ाने का फी होता है, उसमें अब प्राइवेट स्कूलों ने बहुत ज्यादा इजाफा किया हुआ है और एक कमेटी बनाई गई। दरअसल प्राइवेट स्कूल दाखिला व ट्यूशन फीस लेने के दौरान आपको याद होगा कि सरकारी रिकॉर्ड में 700 के करीब प्राइवेट स्कूलों को फीस रकम तफसीलात जमा करने के लिए कहा गया था। अब ये डेडलाइन 30 सितंबर बढ़ा दी गई है। बेशतर स्कूलों के मुंतज़मीन ने गलत तफसीलात जमा कराई, साबित होने पर अब FIR दर्ज की जाएगी, स्कूल की रजिस्ट्रेशन तक कैंसिल की जाएगी। ये मानना रिटायर्ड जस्टिस मुजफ्फर अतार का है। अब मुजफ्फर अतार जो है वो बाकायदा तौर पर किस कमेटी के इस वक्त चेयरमैन है। ये कमेटी जो है ये गलत रिकॉर्ड या स्कूलों पर या एडमिशन पर नजर रखती है। ये फी टैक्सेशन एंड रेगुलेशन कमेटी है और उन्होंने इंकशाफ किया कि चंद स्कूलों ने नाम लिए बगैर कि अब इन स्कूलों के जो फीस के मामला थे उनमें उन्होंने आज खुद इजाफा किया। मिसाल के तौर पर जो टैक्स फी कमेटी है वहां आपने दिखाया कि हमने इस साल तलबा से 1 करोड़ रुपया बतौर जो दाखिला फीस हासिल की हो, लेकिन लिया होगा 1.5 करोड़। और उसके बाद आपने ट्यूशन फीस में दिखाया होगा कि मंथली जनाब 3000 से 2500 ट्यूशन फीस है, ट्रांसपोर्ट का अलग है। आप भी देख लीजिए कि तालीम कितनी महंगी होगी और ये हम LKG जूनियर क्लासेस की ही अभी बात करते हैं। अगर आपने 3000 मंथली लिया है, आपने दिखाया है 1500, जिसके बाद जस्टिस अतार ने फैसला किया कि 30 सितंबर तक मामूलात के मुताबिक आप ये तफसीलात जमा कराएं, और तफसीलात आप जमा कराने में नाकाम हुए, आपने गलत बयानी पेश की, तो स्कूल इंतजामिया के खिलाफ, मुंतजमीन के खिलाफ फर्स्ट इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट और उसके बाद स्कूल की रजिस्ट्रेशन कैंसिल भी कर दी जा सकती है। आप देख रहे थे, ये सर्दियों के दिन हुआ करते थे, काफी टाइम से स्कूल बंद है, लेकिन स्कूल बंद होने के बावजूद भी
सरकार ने कमेटी तश्कील दी। कमेटी ने जस्टिस अतार को यह हिदायत जारी किए कि वो रिपोर्ट जमा कराएं। रिपोर्ट जमा कराने के बाद दूध का दूध पानी का पानी नजर आने लगेगा कि प्राइवेट स्कूलों की अगर किसी जगह सरकार को गलतफहमी है उसको मॉडिफाई किया जाएगा। अगर सरकार और अतार कमेटी के बीच में मामलात को मॉडिफाई करने की जरूरत पड़ी तो हो सकता है कि मॉडिफाई किया जाएगा। लेकिन यह बात भी अपनी जगह है, हमने सरकारी स्कूलों को खुद मुकफ़ल किया, अपने बच्चों को न भेजने का फैसला किया, शाखसाना आज उठा रहे हैं। और उसके बाद दूसरी बड़ी बात है कि प्राइवेट स्कूल ने जम्मू कश्मीर में तालीमी मंजरनामे को मौजूदा दौर के तकाज़ों के ऐन मुताबिक पैरेलल खड़ा करने के लिए काबिल तजदीद अपने कारनामे अंजाम दिए और उन्हें सराहा भी जाता है। लेकिन ये मामला जो है ये सरकार के साथ हैं। उम्मीद करते हैं 30 सितंबर से पहले जो कमेटी होगी वो अपनी रिपोर्ट पेश करेगी। नाज़रीन, अब एक दिल दहलाने वाली खबर आ रही है शुमाली कश्मीर के हंदवाड़ा तारतपोरा कुपवाड़ा से। दरअसल बीती शाम में तारतपोरा कुपवाड़ा में एक घर में जोरदार धमाका हुआ और ऐसा लगा शायद जो रसोई गैस सिलेंडर फटने से शायद धमाका हुआ हो। बाद में हंदवाड़ा पुलिस ने ट्वीट के जरिए अपना बयान जारी किया और ट्वीट करते हुए कहा कि इस इलाके में एक ही कुंबे के 6 अफराद जो है वो जख्मी हुए हैं और जख्मियों की तादाद जो है वो 6 के करीब बताई जाती है और एक फौत हो चुके हैं, जिसके बाद इलाके में उनके नमाज जनाजा में बड़ी तादाद में लोग जमा हो गए और पुलिस तहकीकात कर रही है। तारतपोरा हंदवाड़ा शुमाली कश्मीर के एक घर के अंदर जोरदार धमाका हुआ, एक बच्ची की मौत वाक़या हुई, 6 के करीब जख्मी हुए। धमाके के बाद पुलिस ने फौरी तौर पर मामला दर्ज किया, सैंपल्स हासिल किए जाने उस जगह से जहां पर यह धमाका हुआ। लेकिन इलाकों में गम व अलम की लहर दौड़ गई, हर आंख नम थी, हर चेहरा उदास था। ख़वातीन हज़रात को आप देख पाएंगे कि उस ताज़ियती मजलिस में जो इलाके में अचानक जो हंसता खेलता परिवार था, अचानक धमाके की गूंज से ये सारा आशियाना बिखर गया और घर से एक शख्स की लाश और उसके बाद 6 अफराद की जख्मी होने के बाद जैसे इस पूरे घर पर आसमान गिर पड़ा हो। मकामी लोगों की सुनते हैं क्योंकि अब ये मामला सिर्फ धमाका, नॉर्मल धमाका या सिलेंडर धमाके तक नहीं रहा और पुलिस मानती है कि हमें और जावियों से इस धमाके को देखना होगा। लेकिन फिलहाल मकामी लोगों के सुनते हैं, उसके बाद सीधे चलते हैं अपने साथी शमीम के पास ताज़ा तरीन तफसीलात जानने के लिए। पौने 9 बजे रात को धमाका हो गया। हम इधर पड़ोस में रहते हैं, हमने धमाका सुना। जब ही इधर हम पहुंचे तो सब हमने देखे खून में लथपथ और एक जो मर गई इस टाइम वो उसी टाइम डेड हो गई थी ऑन स्पॉट। हमने उसको भी उठाया और बाकी जख्मी को भी उठाया, उनको अस्पताल ले गए। लेकिन ये बात पता नहीं चली कि हुआ क्या मामला। ये तो बहुत गरीब आदमी है, बिल्कुल ऐसा नहीं है कि जैसे पिछले बार इधर तारतपुरा अमरगढ़ में हो गया वाक़ा, उनने शाल लाया था। ये बेचारा न जंगल जाता है, न कोई शाल लाने का काम करता है, न कुछ करता है। अचानक हो गया। ये अल्लाह ताला की तरफ से इनके लिए एक कश्मीर में बोलते हैं तोप है, वही तोप निकल गई इसको, ये खुदा का करना था। लेकिन ये बात बताएंगे कि जो ये बच्ची मर गई लास्ट सेमेस्टर में है इस टाइम, ये 3rd ईयर लास्ट सेमेस्टर है ये, तो ये इसके लिए बड़ी दुखद बात है कि सब घर के घर वाले जख्मी हो गए कि न कोई गैस सिलेंडर फट गया, न कोई प्रेशर कुकर फट गया और न कोई वाइन ब्लास्ट। ये समझ ही नहीं आता है कि जब हम अंदर गए किचन में देखा पूरा किचन, लगभग किचन में 3 इंच खून मौजूद था। तो हमने ये देखा थोड़ा सा सुराख हो गया था जमीन में उधर किचन के फर्श में, बस इतना, बाकी कुछ पता नहीं चला हुआ क्या। मकामी लोगों की मान है, आप सुन रहे थे कि इलाके में इस घर के अंदर जैसे जमीन धंस गई और जैसे जमीन के अंदर सुराख पैदा हुआ हो। न हमने धमाके की आवाज सुनी, न गैस सिलेंडर को फटते देखा, न उस ऐसी शय को पाया सामने। ये धमाका कैसे हुआ? मकामी लोग कहते हैं कि 3rd सेमेस्टर फाइनल ईयर की तालिबा थी। सीधे चलते हैं अपने साथी शमीम के पास। शमीम, आपका इस्तकबाल है, बहुत बहुत शुक्रिया। उर्दू खबरनामे में तफसीलात से आगाह कीजिएगा। मकामी लोगों की मान है न धमाका हुआ, न सिलेंडर फटा, धमाके की आवाज़ सुनी, ज़मीन धंसने की हमें तस्वीर सामने आई, सुराख जैसा लगा। आप खुद वहाँ पे थोड़ी देर पहले थे, मुझे बताइएगा कि ये जो तस्वीर है जहाँ से आवाज़ धमाके की आई और फाइनल ईयर जो है ग्रेजुएशन की ये जो बच्ची है जहाँ पे हुई, असल में आपने क्या पाया उस जगह पर जाकर? आपको मैं ये बताता चलूँ, सरहदी जिला कुपवाड़ा की जो है गुजशतर रोज जो है 10 बजे के करीब एक जो खबर सामने आ रही थी, एक घर में जो है तारतपुरा का इलाका है, वहाँ पे एक धमाका हुआ था। जब आसपास के लोगों में ये दवा की आवाज सुनी दी तो लोग वहाँ पे आए, लोग आसपास आए, वहाँ पे
जो है वहाँ के 6 लोग जो फैमिली मेंबर है उनको खून में लथपथ पाए गए हैं। जो ही वहाँ पे जो उनको जो एक बच्ची जो 18 साल की एक बच्ची है उनको वहाँ पे ऑन स्पॉट जो है वो वहाँ पे मरी थी, और जो बाकी 5 लोग जो है उनको इलाज मुआवजा के लिए नजदीकी अस्पताल रवाना किया गया। उसके बाद उनको हंदवाड़ा डिस्ट्रिक्ट अस्पताल रेफर किया गया है। उनके बाद जिस तरह मैंने डिप्टी जो सुपरिटेंडेंट एजाज डॉक्टर एजाज के साथ मैंने बात की, उनका साथ तो 4 लोगों को फिलहाल जो है श्रीनगर रेफर किया गया है, और घर का जो एक जो है घर का एक वही कमाने वाला था वही जो है गुलाम मोहम्मद वानी जो उनको फिलहाल तो अभी घर लाया, उसकी जो हालत जो है बिल्कुल स्टेबल है। और आसपास के लोगों का यही कहना है कि जब इलाके में ऐसी खबर फैल गई तो लोग तकरीबन हजारों की तादाद में लोग वहाँ पे पहुंचे थे, जन और मर्द वहाँ पे पहुंचे थे। उस इलाके जब इलाके में ऐसी खबर फैलती है तो लोग जरूर सबों की आंखें वहाँ पे नम है, लोग परेशान है। जब ये इस घर की अगर बात करिए बिल्कुल गरीब घर से ये ताल्लुक रखते हैं। एक जो 3rd ईयर में एक बच्ची पढ़ती थी उसकी जो है मौत वाक़या हुई है। जी शमीम बताइएगा, ये तो तफसीलात हुई कल 9:45 बजे से अभी तक तकरीबन 11:15 बजे तक। मुझे बताइएगा कि आपने क्या पाया जाकर, क्योंकि लोग कहते हैं कि कोई ऐसी चीज़ नहीं थी। पुलिस कहती है कि किसी भी केस को किसी भी हिस्से को खारिज अज़ इम्कान करार नहीं दिया जा सकता। हैंड ग्रेनेड का शेल भी हो सकता है या कोई लाइव ऐसी धमाका वाली शय रखी गई हो जिसके बाद फट गई। मुझे बताएं कि आपने क्या पाया उस जगह जाकर। जी, जिस तरह पहले कल जम्मू कश्मीर पुलिस ने ट्वीट किया था तो उन्होंने बोला कि कुछ नेचुरल शल वहाँ पे था वही फट गया। अब मैंने जब आसपास के लोगों के साथ वहाँ पे बात की, जो घर का मालिक है वही जो है कवाड़ के साथ काम कर रहा था, तो उनका ये भी कहना है कुछ मवाद पुराना मवाद मत था तो वही फट गया। अब जो है वहाँ पे जो पुलिस की टीम भी पूछे, इंडियन आर्मी की टीम पूछे, इस किचन को फिलहाल तो अभी तक जो है शाम कल 10 बजे से सील किया गया है। अभी किचन को वहाँ पे आने जाने की किसी को इजाजत नहीं है। किचन को फिलहाल पुलिस की तरफ से जो सील किया गया। बाकी जो वहाँ पे जो है पुलिस से जो है तहकीकात कर रहे हैं। जो SHO हनवा जो बिलगाम है वो वहाँ पे पहुंचे, इंडियन आर्मी की टीम पहुंची है, और जो ASP हंदवाड़ा है मशकूर साहब वो वहाँ पे पूछे। पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही है। पुलिस का भी ये भी कहना है कि वहाँ पे कोई गैस सिलेंडर भी नहीं फटा है, न कोई प्रेशर कुकर फटा है। लोगों का भी ये कहना है कि जिस तरह की आधे लोगों का ये कहना है कि कोई नेचुरली वहाँ से किचन से फट गया। तकरीबन खाने का टाइम था 10 बजे के करीब जो है वहाँ बीच में 2 मिनट के लिए लाइट गई। वो घर वाले जो है इन्वर्टर छोड़ने गए थे, उसी दौरान जो 2 मिनट में वो ब्लास्ट हुआ था, जिसमें 6 जो घर के फैमिली थे पूरे लथपथ खून में लथपथ हुए थे, जिसमें एक जो है 18 साल की एक बच्ची जो 3rd ईयर में पढ़ती थी उसकी जान वहीं ऑन स्पॉट चली गई है। बाकी और ये गाँव वालों का ये भी कहना है कि ये गरीब फैमिली से ताल्लुक रखते हैं। बाकी जो अब उनके पास कोई पैसा वही ऐसा नहीं है वो उनको इलाज मुआवजा। अब हम गुलिस्तान न्यूज़ की तरफ से भी लोगों से ये अपील करते हैं कि उनको कुछ मेहनत करें ताकि वो फिर से अपने इलाज कर सकें। बहुत बहुत शुक्रिया शमीम, जिला कुपवाड़ा के तारतपोरा से बराह रास्त गुलिस्तान न्यूज़ नेटवर्क के साथ बात करने के लिए। हमारे साथी शमीम अहमद बता रहे हैं कि तारतपोरा में ये गैर मामूली नबियत का वाक़या नहीं है। दरअसल नॉर्थ कश्मीर के यानी शुमाली कश्मीर के तारतपोरा इलाके में इस जोरदार धमाके के बाद 3rd ईयर की जो तालिबा है उसको बचाया नहीं जा सका। खून में लथपथ अस्पताल ले जाने की कोशिश की गई और उनकी लाश जो है आज सुपुर्द लहद की गई। मकामी लोगों की बड़ी तादाद ने तजहीज़ व तकफीन के बाद नमाज जनाजा में शिरकत की और जनाजे के बाद उलमा हजरात ने इस मौजू पर रोशनी डाली और गमज़दा ख़ानदान के साथ ताज़ियत का भी इजहार किया गया, जबकि खुसूसी दुआओं का एहतमाम भी किया गया। नमाज जनाजा में बड़ी तादाद में लोग शिरक हुए और हर चेहरा जो था वो उदास था, हर आंख नम थी। और स्टोर उस जगह जहाँ से धमाके हुए उस पर पुलिस तहकीकात कर रही है। DNA सैंपल्स हासिल किए जा रहे हैं। आखिर ये जो धमाके की वजह है ये किस नबियत का है। आपको याद दिला दूं कि कुछ टाइम पहले बांडीपोरा की बड़ी अहम शख्सियत और ITI बांडीपोरा के साबिक सुपरिटेंडेंट भी जिला कुपवाड़ा में तबादले के साथ ही वहाँ पर गैस सिलेंडर के धमाके के साथ उनकी जो है बॉडी को सिक्किम रेफर किया गया था। बाद में उनकी जान को नहीं बचाया जा सका। और ये पहली नौबत का मामला नहीं है बल्कि इससे पहले भी इस तरह के वाक़यात। पुलिस ने मामले की निस्बत FIR दर्ज करी और तहकीकात शुरू कर दी है। आप देख रहे हैं उर्दू खबरनामा, अपने मेज़बान तजमुल इस्लाम के साथ श्रीनगर स्टूडियो से बराह रास्त अपने घर घर की आवाज़ गुलिस्तान न्यूज़ नेटवर्क और JK न्यूज़ नेटवर्क पर। नाज़रीन, एक और अहम मौजू का रुख करते हैं। जम्मू कश्मीर में कोरोना वायरस के मामलात में लगातार अब इजाफा होने लगा है। बीती शाम का डेटा आपको दे दें तो 170 यानी 170 के करीब मामलात जो हैं मुस्बत दर्ज किए गए हैं। इसी बीच में शहर से बड़ी खबर यह है कि शहर श्रीनगर के मुतअद्दिद इलाकों
जिनमें लाल बाजार के साइड से कई एक इलाके हैं। कोविड-19 के मजीद 170 नए मामला श्रीनगर सबसे आगे, श्रीनगर यानी कश्मीर में 129 केसेस, 41 सिर्फ जम्मू के आए और इसमें ज़्यादातर तादाद जो है वो श्रीनगर शहर से है। श्रीनगर में लगातार मुस्बत केसों की तादाद में इजाफा हो रहा है और कुल मिलाकर जब आप जम्मू कश्मीर यूटी की बात करते हैं 3,27,499 केस अभी तक आए और इसमें सरगर्म केसेस जो है अभी भी 1400 के करीब है और 3 लाख से ज़्यादा लोग जो है वो सेहतयाब होकर अपने अपने घरों की तरफ लौट गए। एक ही कुंबे के 6 अफराद कोरोना की तशखीस, इलाका रेड जोन करार दिया गया। भगवानपोरा में रैंडम टेस्टिंग के दौरान 16 अफराद की रिपोर्ट मुस्बत आई और ये दिल दहलाने वाली और बड़ी खौफनाक खबर है। सीधे चलते हैं अपने साथी सईद इरफान फाजिल के पास। इरफान, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। श्रीनगर शहर में लगातार मुस्बत केसों में अब इजाफा उछाल है, बहुत ज़्यादा है और 170 केसों में 41 ही केस जो जम्मू से हैं, बाकी सारे केसेस कश्मीर से आने लगे हैं। क्योंकि सयाहती तौर पर हम जम्मू कश्मीर में अब टूरिज्म को भी देखते हैं, स्कूल खुलने की बातें हैं, ये मुझे रेलेवेंस कहीं नज़र नहीं आ रही। स्कूल भी खुल रहे हैं, कॉलेज भी खुल रहे हैं, केसेस भी बढ़ रहे हैं। क्या सरकार ने अब ठान ली कि केसेस भी चलते रहेंगे और ये इंस्टीट्यूशंस भी खुलेंगे और मास्क का इस्तेमाल अब तकरीबन ख़त्म होने जा रहा है? तफसीलात से हमें आगाह कीजिएगा। तजम्मुल, अगर मैं बात करूं, एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन है। देखा जाए तो हमें वो दिन भी याद है कि जब कोरोना वायरस की केसेस में नमी दिखाई दे रही थी और उसके बाद जिला प्रशासन ने इकदाम जो उठाए थे, लॉकडाउन से अनलॉक कर दिया और सिचुएशन जो है धीरे धीरे जिंदगी जो है पटरी पर बहाल हुई और अब हम देख रहे हैं कि सारी चीजें चल रही है। मगर इस बीच जो है कोरोना का कहर जो है अब दोबारा से काफी उरूज पर जा रहा है, क्योंकि देखिए अगर बात करें तो पिछले 2-3 हफ्तों से पहले जो केसेस की तादाद आ रही थी, एब्रप्टली अब आप देखिए कि 170 पर मार्क आ गया है। यानी वो 170 और 170 के साथ साथ कई सारे ऐसे इलाके हैं जिसे रेड जोन करार कर दिया गया है और खास तौर पर कंटेनमेंट जोन्स में तब्दील कर दिया गया है। ओवरऑल अगर हम देखेंगे पहले 22 फिर और 5 जुड़े हैं, 27-28 का नंबर कंटेनमेंट जोन्स में भी और खास तौर पर इसका जो इंपैक्ट है श्रीनगर में काफी ज्यादा दिखाई दे रहा है, क्योंकि इसमें बड़ी लापरवाही यह है कि भीड़ भाड़ है, लोगों ने मास्क पहनना छोड़ दिया है, सोशल डिस्टेंसिंग दूर दूर तक नहीं है और जितने भी प्रोटोकॉल एसओपी गाइडलाइन जो सरकार ने की थी, बताई थी, उस पर कोई चल नहीं रहा है। हम आए रोज देखते हैं सरकार बड़ी बड़ी जो है खासतौर पर एडमिनिस्ट्रेशन जो मीटिंग्स लेता है, मीटिंग्स में बात करता रहता है कि इस तरीके से होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, वो खाली मीटिंग है। जमीनी सतह पर अगर देखा जाए कोई ऐसा टास्क टीम नहीं है जो चैलेंजिंग फैक्टर के साथ साथ जमीनी सतह पर इस पर काम करे, लोगों को समझाए। हमने देखा कि पिछले टाइम अहम सवाल ये बनता है कि जहां एक तरफ हमने मास्क पहनने का वो सिलसिला खत्म कर दिया, तर्क कर दिया। मैंने कल कई हमारे श्रीनगर के नामी गिरामी होटल्स में जाकर, जिसमें ललित है, ताज है, रेडिसन है, बाकी होटल्स हैं, हमने पूछा कि मेहमान जो है वो मास्क के बगैर जा रहे हैं, आपने मास्क रखने थे, कह रहे थे ख़त्म हो गए। ये कोई नहीं कह रहा है कि हम ला रहे हैं इनके लिए मास्क, यानी अभी थे ख़त्म हो गए, ग्रुप बाहर चला गया। ये तो एक निज़ाम है। दूसरी तरफ सरकार स्कूल खोलने की बात कर रहा है। आला तालीम में अब प्रैक्टिकल्स जो एग्जामिनेशन होने जा रहे हैं, कह रहे हैं कि थ्योरी अपनी जगह, प्रैक्टिकल्स के लिए आना लाजमी है। तीसरा ये कि अब क्या सरकार ने भी अब ठान ली कि कोविड के इस माहौल में ही अब हमें दीगर मामला भी निभाने होंगे? देखिए सही फरमाया आपने, सही तजम्मुल। अगर देखा जाए तो स्कूलों के साथ साथ जितने भी आजकल के हालात दिख रहे हैं, खास तौर पे मैरिज सेरेमनीज हो, फ्यूनरल्स हो, इसके अलावा जो भी शॉपिंग मॉल्स की जो मूवमेंट रहती है, वहां पर अब देखा जाए तो मास्क की कमी हो गई है। मगर क्या जिस तरीके से सरकार ने गाइडलाइंस प्रोवाइड की थी शॉपिंग मॉल सेंटर्स के जितने भी वहां प्रेसिडेंट थे, मोहल्ला वाइज जो प्रेसिडेंट था, मार्केट वाइज जो प्रेसिडेंट था, जिन्होंने एश्योरेंस दी की थी हम काम करेंगे मगर मुकम्मल तौर पर चलेंगे, गाइडलाइंस को फॉलो करेंगे, तो कहां है वो सारी चीजें, कहां है वो बातें? दूसरी बात यह है कि अब आप सर स्कूलों की बात कर रहे हैं, स्कूलों के साथ साथ 10th-12th के जो स्टूडेंट जा रहे हैं, सुनने में यह भी आ रहा है कि कई सारे ऐसे स्कूल्स हैं जहां पर बच्चा मास्क लेकर तो जाता है मगर वो मास्क वहां पहनता नहीं है और उसके बाद में उसे बोला भी नहीं जाता है। कह सकते हैं कि जमीनी स्तर के साथ साथ इंटरनल के मामलात में भी हालत जो है वो खराब है। अब यहां पर एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात यह है कि वैक्सीनेशन को इंपॉर्टेंट फैक्टर माना जा रहा है। वैक्सीनेशन जो है वो अबो 18 है, बिलो 18 का कोई अभी प्रोसेस नहीं है। स्कूलों में बच्चों को भी जाना है, होटल्स में जब टूरिस्ट जाता है, इनफैक्ट हमने खुद देखा, मुगल गार्डन्स की बात करेंगे, जितने भी यहाँ डल लेक के दाएं बाएं सराउंडिंग्स है, वहां पर भी अब टूरिस्ट जो है खुलेआम घूम रहा है, मास्क नहीं पहन रहा है। और होटलियर्स के साथ साथ हमने ये भी देखा कि अच्छी खासी जहां चहल पहल होती है वहां पर भी
सैनिटाइजर, सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क जो है स्टाफ के साथ तो साथ क्या अब इरफान हम टूरिस्ट- माने कि हमारी तबीयत में ही ऐसा है कि हमारी तबीयत में जब तक लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज आपको किसी चीज़ का इसरार नहीं करेंगे, आपसे मुतालबा नहीं रखेंगे, आम लोग अब मानने के लिए तैयार नहीं? क्या आप मानते हैं कि आइंदा कुछ दिनों में पुलिस को अपनी इस कार्रवाई में और मजीद सख्ती लानी होगी ताकि कम अज़ कम अल्लाह के लिए, अपनी जान के लिए, फैमिली के लिए मास्क का इस्तेमाल करें और थोड़ा सा हो सके तो समाजी दूरी को बरकरार रखें? बाकी फैसले जो है ऊपर से आते हैं। सही तजम्मुल, आपको पता है कि आजकल हर कोई टीआरपी के पीछे भाग रहा है और यही टीआरपी का चक्कर जो है कई सारे दफ्तरों के साथ भी अब देखने को मिल रहा है। वो दफ्तर जिनका लाजमन काम बनता है लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज हो, कोविड टास्क 19 के जो फोर्सेस, खासतौर पर जब भी वो देखते हैं कहीं फुटेज जर्नलिस्ट या वीडियो जर्नलिस्ट अगर कहीं कैमरा खोल देता है, अक्सबंदी करता है, तो वहां पर वो ड्राइव स्टार्ट हो जाती है, चालान भी दिखने शुरू हो जाते हैं। तो ये कुछ टाइम के लिए जो है, उसके बाद अक्सबंदी खत्म हो जाती है, फिर मामला वैसे ही रहता है। क्योंकि लास्ट टाइम भी हमने लाल चौक घंटाघर पे देखा था, एक सख्त ड्राइव चली थी क्योंकि हुक्मनामा जारी किया था, वो ड्राइव खाली आधे घंटे के लिए थी। आजकल वैसा माहौल है, आप देखिए। बिल्कुल नहीं। और बहुत बहुत शुक्रिया सैयद इरफान फाजिल। इसी बीच में जिला बड़गाम के बीरू इलाके से बड़ी खबर आ रही है। जिला बड़गाम के बीरू इलाके में गुज़श्ता कई दिनों से इलाके में खौफ और दहशत का माहौल बपा होने के बाद इलाके में बीरू के आसपास में अब यहां पर एक लेपर्ड को जिंदा पकड़ लिया गया। ये बीरू का इलाका है। हमारे साथी डार अशरफ की इत्तला है कि आरह बीरू में वाइल्ड लाइफ महकमे ने बरवक्त कार्रवाई करके खौफ व हिरास से इस इलाके में मैदानी इलाकों का रुख करने वाले जंगली जानवरों का काफी टाइम से, जिनमें रीछ, बालू, तेंदुए वगैरह काबिल जिक्र हैं, ये मैदानी इलाकों का रुख करने लगे। हालांकि साल 2021 में बागी मेहताब, ओमपोरा और शहर के मतद इलाकों में इन ऐसे जानवरों का रुख करने का मामला नजर आया। महकमे वाइल्ड लाइफ की इस कार्रवाई की मकामी लोगों ने काफी सताइश की है। इस खबर पर और नजर रखेंगे अगले बुलेटिन में। जो यहाँ बड़गाम डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर के पास पीएचई का स्टोर है, उन्होंने उसमें उतना घास फूस रखा है, कहने की बात नहीं। ये कुदरती बात है, जहाँ हम एक लेपर्ड को रेस्क्यू करते हैं, अगर उसको वहाँ वैसा एटमॉस्फेयर होगा तो ज़रूर वहाँ दूसरा लेपर्ड 1 महीने 2 महीने में अपना कब्जा जमा लेता है। हमको लोगों को भी हम गुजारिश करते हैं, बारहा मेहरबानी करके अपने दाएं बाएं साफ रखें, लेकिन लोग इसमें पूरा महकमा वाइल्ड लाइफ की इस खुसूसी कार्रवाई के बाद एक इशारा तो साफ मिला कि आपने अपनी बस्ती के आसपास में वैसा माहौल नहीं बनाना है जो जंगली जानवरों के लिए महफूज करार दिया जाए। आपका स्ट्रा या घास वगैरह जो है उसको किसी ऐसी जगह रखें जहां पर इन जानवरों के पहुंचने का दूर दूर तक कोई वास्ता तक न हो। तो फिलहाल उर्दू खबरनामे में फिलहाल इस नशरियात में मेरे साथ इतना ही। देश दुनिया की खबरों का सफर जारी रहेगा। अपने मेजबान तजम्मुल को पूरी टीम के हमरा दीजिएगा इजाजत। अल्लाह हाफिज।